गुड इवनिंग माय फ्रेंड। मैं अभी जो चर्चा करने जा रहा हूँ, जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ आज जो है स्वास्थ्य से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, और वो सबसे ज़रूरी है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। यह एक ऐसा अंग है, इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। एक विशेष अंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो आंतरिक अंग है, एक विशेष आंतरिक अंग है जिसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। आज मैं जो चर्चा करूँगा वह किडनी है, जिसका नाम ब्रेक कहते हैं, उसको गुर्दा कहते हैं उसे। मैं इसी पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आपसे एक निवेदन ये है कि मैं चर्चा करने से पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप शेयर करें, और बेल आइकन बटन को आप पुश करके दबा करके नए वीडियोज़ का आप जो है सो नोटिफिकेशन प्राप्त करें। इसी के बाद मैं फिर चर्चा करने जा रहा हूँ कि कैसे किडनी क्या है, किडनी का रख रखाव कैसे करते हैं, कैसा अंग है ये। तो मैं किडनी के बारे में जो बताने जा रहा हूँ, किडनी का जो आकार है, किडनी कैसा लगता है देखने में। किडनी जो होता है, हमारे पास मानव के पास 2 किडनियाँ होती है, एक लेफ्ट एक राइट में होती है, जो पेट के बीचों बीच, शरीर के बीचों बीच, पेट के नीचे एक राइट साइड जो यकृत के पीछे होता है। जो दाहिने साइड का जो किडनी है वह थोड़ा बड़ा होता है बाएं के अपेक्षाकृत। इसलिए मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ब्रेक का जो है वह बड़ी ज़रूरी अंग है। यह जो है हृदय से आया हुआ 20% ब्लड जो है आपको वो साफ़ करता है। ये किडनी का फंक्शन होता है। और विषाक्त जो लिक्विड पदार्थ है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा जो हम पीते हैं, उसमें जो शरीर का जो विषाक्त पदार्थ है वो किडनी छानने का काम करता है, ब्लड को रिफाइंड करने का काम करता है, और फिर पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। और मूत्राशय के द्वारा जो है वह विषाक्त लिक्विड को मूत्र के रूप में फेंकने का काम करता है, निकालने का काम करता है, उत्सर्जन करने का काम करता है। मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि किडनी का जो लेवल है, कहने का मतलब यह जो टेस्ट है, इसका जो क्रेटिनाइन जो है वह जो लेवल होता है, मनुष्य में जो लेवल होता है 0.7, खासकर मर्द में जो होता है 0.7 से लेके 1.4 क्रेटिनाइन का लेवल होता है, अधिकतम लेवल होता है। और महिलाओं में 0.6 से 0.11 होता है। और मनुष्य में किडनियों का जो लेवल है, यह जो लेवल हमने जो बताया है, यह जो मेडिकल साइंस के द्वारा जो दिया गया है लेवल, या क्रेटिनाइन लेवल जो है सो बढ़ने के बाद प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है और साल्ट का लेवल बढ़ जाता है, और इसके कारण जो है सो एसिड का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण अगर इस लेवल को अगर प्राप्त करते हैं तो उसके बाद टेस्ट में अगर यह लेवल से अधिक लेवल होता है तो किडनी डायलिसिस की बात आती है, और किडनी फेल्योर की भी बात आती है। अगर किडनी मानव का 2 किडनियां हैं, एक किडनी अगर फेल भी हो जाते हैं तो दूसरी किडनी पर जो है सो मानव जीवित रहता है, उनका सारा जीवन चलता रहता है, वो स्वस्थ जीवन जीवित करते हैं। इनके रख रखाव के लिए मुझे बहुत हेल्दी फूड खाना चाहिए। कहने का मतलब है फल फूल खाना चाहिए, अमरूद खाना चाहिए, सेब खाना चाहिए, अनार खाना चाहिए, अनानास खाना चाहिए। इस तरीके से जो है सो ये फल वगैरह खाना चाहिए। साग सब्जी, हरी साग सब्जी खाना चाहिए, कद्दू खाना चाहिए। उसके बाद में जो है सो सब्जी में जो है सो राजमा खाना चाहिए। प्रोटीन युक्त भोजन आप कम करें, इसमें मांस नहीं खाना चाहिए, इसमें अंडा नहीं खाना चाहिए, इसका सेवन कम होना चाहिए। लहसुन खाना चाहिए।
इससे जो है किडनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं आयुर्वेद चिकित्सक, मैं आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करता हूँ। आयुर्वेद के अनुसार जो है सो किडनी के लिए रामबाण है, पत्थर का फूल, पुनर्वा, इसके कंपाउंड से बना हुआ जो मेडिसिन है वह बहुत ही रामबाण काम किडनी में करता है। और इसलिए हमसे आप संपर्क करें। और आयुर्वेद में इनका परमानेंट जो ट्रीटमेंट है वह जो है इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। इसलिए मैं चाहूँगा किडनी का जो काम है वह ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिए और जो है सो किडनी को आप बचाएं। और किडनी का जो कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे आपको किडनी लगेगा कि हमारा फेल हो रहा है, किडनी का लक्षण है कि किडनी ख़राब हो रहा है, किडनी में स्टोन हो रहा है, इस तरीके से इनके लक्षण हैं जानने की ये बात मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सा लक्षण उपलब्ध होता है। कमर के नीचे दर्द होना, पीठ में दर्द होना, कमर के पास पीठ में बाजू में दर्द होना, पेट में दर्द होना, यह जो है नीचे के पेट में मतलब कमर के नीचे इस प्रकार से ये दर्द ये जताता है। ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब होना, बार बार पेशाब होना, रात में ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब होना, पेशाब में रक्त आना, उसके बाद में पेशाब करते समय दर्द होना, उसमें लहर होना, इस प्रकार से आपको छाछ जैसा पेशाब होना, झाग आना पेशाब में, ये सब लक्षण जो है सो किडनी में खराबी का लक्षण है। इसलिए जब इस तरह की बातें आती है, बहुत ज़्यादा किडनी में प्रॉब्लम होता है, इस तरह के लक्षण आने लगे तो तुरंत आप नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क करें। और आयुर्वेद मेडिसिन भी आप लें, चूँकि साधारण तौर पर आप जो है इस सब लक्षण में आप आयुर्वेद चिकित्सक से या आपको लक्षण अगर नहीं भी आ रहा है फिर भी जो है सो आप किडनी को दुरुस्त करने के लिए बहुत सारा पौष्टिक चीज़ है, फूड सप्लीमेंट है, बहुत सारा आयुर्वेद में जो दवा बना हुआ है वह दवा आप लें, संपर्क करें। इससे क्या है कि आपका किडनी सही रहेगा। इसलिए आपसे मैं बता रहा हूँ ये सब लक्षण है तो आप सतर्क हो जाए, किडनी का पोषण सही रूप से आप रखें ताकि आपका किडनी स्वस्थ रहे और सही सलामत ज़िंदगी आप जिए। ये मैं यही चाहूँगा कि किडनी के बारे में जो मैंने बताया है आज वह बहुत ही अहम बातें हैं, इसको समझना ज़रूरी है हमारे लिए। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ हो जाता है। किडनी का जो आकार है वह किडनी बीन्स भी कहा जाता है। ये बीन्स के आकार का जस्ट जो है राजमा के आकार का होता है। राजमा का जो बीज आपने देखा है उन्हीं के जैसा ये है, इसलिए किडनी बीन्स भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि किडनी आज आम तौर पर जनरलाइज जो है किडनियाँ ख़राब हो रहा है, पोल्यूशन के ख़राब हो रहा है। इस कारण से जो है सो आप इसको बचाने का काम करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर हेल्दी फूड लें और इसके बारे में जो जैसा मैंने बताया है इस तरीके से संतुलित आहार लें तो आप इसको अच्छी तरीके से बचा सकते हैं। मैं इसी बातों के साथ कुछ जानकारी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और उसके बाद मैं नए वीडियोज़ में फिर मिलूँगा। चूँकि मैं और भी वीडियोज़ आपको देने जा रहा हूँ जो और सारी बीमारी है, उस बीमारी से रिलेटेड मैं आपको सलाह दूंगा, आप उस सलाह पर अमल करें। मैं चाहूँगा कि आपका लाइफ जो है, आपका जीवन जो है आप लोगों का अच्छा रहे, ये मैं चाहूँगा। ऐसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप सलाह लें, मैं दवा भी आपको दूंगा। मेरा प्रयास रहेगा जहाँ तक जो चीज़ है वो मेरे द्वारा सही भी होगा। कांटेक्ट करें। इसी बातों के साथ मैं विराम देता हूँ और मैं पुनः फिर आपसे मिलूँगा और मैं बात करूँगा इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।